जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ष 2020 के लिए सभी 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 6 क्षेत्रों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नोबेल पुरस्कारों के संबंध में जो भी प्रश्न आपके जीके के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सभी प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यह आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो होगा। पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसका जो आर्टिकल है वह आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यह समझते हैं कि नोबेल पुरस्कारों से किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पहले टाइप का प्रश्न क्या होगा? पहले टाइप में आपसे सिंपली यही पूछा जाएगा कि इस पार्टिकुलर फील्ड में, मान लीजिए फिजिक्स के बारे में पूछ लिया जाए या फिर शांति में पूछ लिया जाए कि इस पार्टिकुलर फील्ड में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये हमारा होता है पहले टाइप का प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरे टाइप के प्रश्न में आपको किसी भी नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम दिया होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनको किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे कि मान लीजिए लुईस ग्लुक का नाम दे दिया गया और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनको किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी कि जिस पार्टिकुलर फील्ड में उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है तो उस व्यक्ति ने कौन सा ऐसा कार्य किया था जिसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार मिला है। और चौथे टाइप के प्रश्न में आपसे उस पार्टिकुलर व्यक्ति के देश का नाम पूछा जा सकता है, यानी कि वह किस देश से है। तो इन 4 प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको नोबेल पुरस्कारों के संबंध में तैयारी करनी है। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितने डॉलर किया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो पुरस्कारों के अंतर्गत दी जाने वाली राशि है इसको बढ़ा के कर दिया गया है 1,10,000 डॉलर। कितना? 1,10,000 डॉलर। लेकिन अगर आपसे स्विस क्रोना में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाएगा अगर यहाँ पर कोई विजेता होता है नोबेल पुरस्कार के किसी भी श्रेणी में। इसके अलावा विजेता को 200 ग्राम के सोने का पदक दिया जाता है और उसको एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो डॉलर में 1,10,000 डॉलर है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वीडिश क्रोना में तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना विजेताओं को यहाँ पर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में शांति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। तो ये पुरस्कार मिलेगा विश्व खाद्य प्रोग्राम को, यानी कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा यहाँ पर शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और संयुक्त राष्ट्र विकास खाद्य प्रोग्राम को, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम को वर्ष 2020 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। और शांति के क्षेत्र में आपको ये ध्यान रखना है कि एक हमारी संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसको कुल मिलाकर के 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और विश्व खाद्य प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय रोम में है और इसके प्रमुख हैं डेविड बिजले। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार मिलेगा लुईस ग्लुक को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब लुईस ग्लुक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक कवित्री हैं, यानी कि एक पोएट हैं लुईस ग्लुक, और हैं कहाँ की? तो ये अमेरिका देश की एक पोएट हैं। और इनको पुरस्कार मिलेगा क्यों? क्योंकि इनके द्वारा शानदार आवाज़ में कविता का पाठ किया जाता है। इसके अलावा जब भी इन्होंने कविता का पाठ किया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि लुईस ग्लुक को 2020 के लिए मिलेगा। पीटर हैंडके को इनको 2019 में मिला था और ओल्गा टोकार्जुक इनको मिला था 2018 में। तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि अगर हम लोग साहित्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो यहाँ पर 2 से 3 वर्षों का जो भी विजेता रहता है उसके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुईस ग्लुक को।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए रसायन शास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट होगा। अब इनको ये पुरस्कार मिला क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, जीनोम एडिटिंग के तरीके के विकास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा वर्ष 2020 में रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के फील्ड में। इमैनुअल चारपेंटियर ये आपकी फ्रांस की हैं और जेनिफर ए डोडना की बात करते हैं तो ये अमेरिका की नागरिक हैं। तो ध्यान रखिएगा, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना, इनको रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 2020 में नोबेल मिलेगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों को देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस वर्ष ये पुरस्कार मिलेगा 3 लोगों को। एक तो हैं रोजर पेनरोज, दूसरे हैं रीनहार्ड गेंजल और तीसरे हैं एंड्रिया घेज। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब फिजिक्स के क्षेत्र में इस वर्ष का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। ध्यान रखिएगा कि रोजर पेनरोज ये आपके ब्रिटेन के हैं और इनको सापेक्षिकता के सिद्धांत के माध्यम से ब्लैक होल की उत्पत्ति का जो इन्होंने पूर्वानुमान लगाया था उसके लिए पुरस्कार मिलेगा। तो इनको एक फील्ड में मिलेगा। बाकी अगर हम जर्मनी की रीनहार्ड गेंजल की बात करते हैं और अमेरिका के एंड्रिया घेज की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो गैलेक्सी है उसके भीतर एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किनको किस फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाएगा वर्ष 2020 में। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो चिकित्सा विज्ञान में भी मिलेगा 3 लोगों को, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइज और माइकल ह्यूटन। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइज ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये दोनों अमेरिका के हैं। और अगर हम बात करते हैं माइकल ह्यूटन की तो ये हैं ब्रिटेन के। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है चिकित्सा के नाम से यानी कि मेडिसिन के फील्ड में, या फिर आपसे फिजियोलॉजी के फील्ड में भी पूछा जा सकता है। दोनों का एक ही नाम है और यहाँ पर जो विजेता होते हैं उनका चयन कैरोलिंस्का संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो किससे मिलेगा? हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइज और माइकल ह्यूटन। किसके लिए मिलेगा? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये आज ही घोषणा हुई है। ध्यान रखिएगा, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब इन दोनों की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में वर्तमान में ये दोनों प्रोफेसर हैं। और इनको पुरस्कार मिलेगा क्यों? तो जो हमारा नीलामी होती है तो नीलामी के सिद्धांत में सुधार करने के लिए और नीलामी किस प्रकार से हो इसके लिए नए तरीकों के आविष्कार के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। और जब भी अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कारों की बात हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है 1969 में पहली बार दिया गया था। यानी कि नोबेल पुरस्कारों की जब शुरुआत हुई थी उस समय अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। तो नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक तो हैं पॉल आर मिलग्रोम, दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। और मिलेगा क्यों? फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। तो इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए, यहां तक हम लोगों ने 2020 से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसमें आपका पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसे हम लोग नोबेल पुरस्कार कहते हैं किस वर्ष पहली बार दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं और इनके द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार का वितरण प्रत्येक वर्ष किस दिन किया जाता है?
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित किया जाता है और 10 दिसंबर को इसलिए वितरित किया जाता है क्योंकि इसी दिन पुण्यतिथि होती है अल्फ्रेड नोबल की। तो घोषणा इसकी हो जाती है अक्टूबर में ही, लेकिन वितरण किया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहां पर दिया जाता है। अब यह प्रश्न भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा शांति या फिर मेडिसिन, इस क्षेत्र में नोबेल कहां दिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा स्टॉकहोम। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इन 5 फील्ड्स के अलावा जो आपके शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहां पर? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में किसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये पुरस्कार मिला था जॉन वी गुड इनफ को। तो ये हैं जापान के, और पिछले साल केमिस्ट्री के क्षेत्र में 96 ईयर की एज में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो ये मिला था मलाला यूसुफजई को। नाम इनका आपको याद रखना है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं और इनको वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपको नीचे कमेंट में बताना है कि जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था उस समय इनकी एज क्या थी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें मिला था इनकी रचना गीतांजलि के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपसे यहाँ पर पूछा यह भी जा सकता है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किस रचना के लिए मिला था, किस वर्ष इनको मिला था और किस फील्ड में मिला था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे 2 क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये है आपकी मैडम क्यूरी। इनको 2 फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक तो हमारी है केमिस्ट्री और दूसरी है फिजिक्स। तो यहाँ पर आप देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के फील्ड में 1903 में रेडियो एक्टिविटी के लिए इन्हें मिला था, और केमिस्ट्री के फील्ड में 1911 में शुद्ध रेडियम निष्कर्षण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सीवी रमन जी, अमर्त्य सेन जी और मदर टेरेसा जी, इनको नोबेल पुरस्कारों के साथ साथ यहाँ पर भारत रत्न भी मिला हुआ है भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो इनको मिला था 2014 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भौतिकी में मिलता ही है, रसायन में मिलता ही है, चिकित्सा में मिलता ही है, शांति आपकी एक फील्ड हो गई, इसके अलावा साहित्य आपका एक फील्ड हो गया, और एक फील्ड आपका हो गया है यहाँ पर अर्थशास्त्र। तो कुल 6 फील्ड में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। हालांकि 2 ऐसे पुरस्कार हैं जिनको हम लोग गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के रूप में जानते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा फील्ड्स मेडल और एक हमारा है एबल प्राइज। तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो ये मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 1969 में पहली बार दिया गया था 2 लोगों को, नॉर्वे के रैग्नर फ्रिस्ट और नीदरलैंड के जॉन टिम्बरजेन को वर्ष 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, एक श्रेणी में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 लोगों को एक फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। अब इस प्रश्न को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना है, तो एक बार में यानी कि एक पार्टिकुलर ईयर में मैक्सिमम 3 लोगों को फिजिक्स में दिया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें भी अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में। कब मिला था?
1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वैज्ञानिक को भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन वर्दीन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के साइंटिस्ट थे जॉन वर्दीन। तो 1956 में इनको ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए मिला था और 1972 में थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल सुपर कंडक्टिविटी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। मैडम क्यूरी को 2 फील्ड में मिला हुआ है और जॉन वर्दीन को यहाँ पर फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, जिसको अभी तक इतिहास में सबसे ज़्यादा 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और तीनों बार उसे मिला है पीस के फील्ड में, यानी कि शांति के क्षेत्र में। और ये आपके लिए एक स्लाइड दी गई है जिसमें मैंने बताए हैं उन भारतीयों के नाम जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपना फीडबैक नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।